हरनॉक कहता है वो सिर्फ उसकी है, तुम उसे कभी नहीं रोक पाओगे। डॉक्टर वॉन तुरंत हरनॉक को खत्म कर देते हैं और थॉमस और डॉक्टर विलहेल्म को कहते हैं हमें अभी इस जगह को खत्म करना होगा ताकि सुबह होने पर वो यहाँ लौट ना सके। थॉमस कहता है वो एलन के पास पहुंच चुका है, चलिए डॉक्टर, हमें अभी एलन की मदद के लिए जाना होगा। डॉक्टर वॉन कहते हैं थॉमस, सिर्फ एलन है जो हमें इस शैतान से बचा सकती है, वो शैतान उसका खून चखे बिना नहीं रह सकता। डॉक्टर विलहेल्म कहते हैं डॉक्टर आप ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। थॉमस कहता है आप जानते थे कि ऑरलॉक यहाँ नहीं होगा। डॉक्टर वॉन कहते हैं तुम्हारी पत्नी भी यही चाहती थी थॉमस। थॉमस और डॉक्टर विलहेल्म तुरंत एलन को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन डॉक्टर वॉन वहीं रुककर ऑरलॉक के ताबूत को हरनॉक की लाश के साथ जला देते हैं ताकि ऑरलॉक के पास कोई छुपने की जगह ना बचे। उधर ऑरलॉक एलन के पास पहुंच चुका था। एलन के कमरे का दरवाजा खोल वो एलन को पूछता है क्या तुम मुझे अपनी मर्जी से कबूल करती हो। एलन हाँ कहती है। ऑरलॉक अंदर आकर कहता है तुमने अपना वादा पूरा किया, अब हमारे मिलन को कोई नहीं रोक सकता। जिसके बाद वो एलन को निर्वस्त्र कर उसका खून पीने लगता है। उसी पल सूर्योदय भी होने लगता है। एलन ऑरलॉक को अपने आगोश में इस तरह छुपाए रखती है कि ऑरलॉक का इस बात का इल्म ही नहीं हो पाता और फिर सूरज की पहली किरण उस पर पड़ती है। वो एलन की तरफ देखता है जो अधमरी हो चुकी थी, जो ऑरलॉक को देख मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे सूरज की रोशनी तेज होती जाती है जिसके कारण ऑरलॉक बुरी तरह से तड़पने लगता है। उसकी आंखें, कान और मुंह हर जगह से खून बहने लगता है। एलन उसे कसकर पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद थॉमस और डॉक्टर विलहेल्म कमरे में पहुंचते हैं। ऑरलॉक का शरीर सूरज की रोशनी से सूख कर बिल्कुल खत्म हो चुका था। एलन भी अपनी आखिरी सांस ले रही थी जो थॉमस को एक पल के लिए देखती है और फिर मर जाती है। थॉमस रोते हुए एलन की आंखों को बंद कर देता है। एलन ने अपना बलिदान देकर पूरे शहर को नस्फरातु की महामारी से बचा लिया था।